आज रिटायरमेंट के चैप्टर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट करेंगे। देखो, जहां तक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात है, वहां एडमिशन और रिटायरमेंट इनमें ऑलमोस्ट सेम ही ट्रीटमेंट होती है, ऑलमोस्ट सेम ही अकाउंट्स बनते हैं। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। और रिवैल्यूएशन की तो 100% वैसी ही कैलकुलेशन होती है जैसे हम एडमिशन में करते हैं। मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ गया, और इधर हम उसको बढ़ा के दिखा देते हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई तो लॉस हो गया, उसको हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में कर देते हैं क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ बैलेंस शीट में कम करके दिखा देते हैं। लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ गई तो लॉस हो गया, उसको डेबिट कर देते हैं और लायबिलिटी में बढ़ा देते हैं। और लायबिलिटी की वैल्यू डाउन हो गई तो प्रॉफिट हो गया, भाई रिवैल्यूएशन ने क्रेडिट कर दिया और यहाँ लायबिलिटी में उसको डाउन कर दिया। तो ये तो इसका रहा। उसका प्रॉफिट जो या लॉस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही आता है कि जब, क्योंकि यहाँ रिटायर हो रहा है, एडमिशन तो हो नहीं रहा है। जब एडमिशन नहीं हो रहा है तो कोई नया पार्टनर बाई कैश लेकर के एडमिशन की तरह यहाँ तो आएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम एडमिशन की तरह से सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। मतलब हम पार्टनर्स के बीडी लिख लेते हैं, तीनों के रिजर्व सारे बांट देते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉसेस को ट्रांसफर कर देते हैं। और कोई ट्रीटमेंट होती है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उन सब की भी हम कैलकुलेशन कर देते हैं। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर है, चाहे वो एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, तो सबसे पहले इसका अकाउंट क्लोज करो। अब बात यह है, इसका जो भी अमाउंट आएगा, मान लो 1 लाख रुपए आता है उसका अमाउंट, तो उसे 1 लाख रुपए अभी देने हैं या कुछ समय बाद देने हैं। अगर अभी देते हैं तो टू कैश करके पे कर देते हैं, और बैलेंस शीट में जो हमारा कैश होता है उसमें से उतनी अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पार्टनर बोले कह रहे हमारे पास तो कैश अभी जो हम देखते हैं बैलेंस शीट में असेट्स में तो 15,000 रुपए हैं, तो हमें बिजनेस चलाने के लिए तो पैसे चाहिए, सारे से पैसे कैसे दे देंगे हम, है भी नहीं देने के लिए। तो पार्टनर क्या करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, आप हमें कुछ समय दे दो, 1 साल 2 साल। आप ये मान लो कि आपका जितना पैसा हमारी तरफ ड्यू है, जो यहां पर निकल के आएगा पार्टनर का, वो मान लो कि आपने हमें लोन दे रखा है। मतलब आज नहीं तो कल हम आपको वापस करेंगे, और जब तक नहीं देते आप हमसे इंटरेस्ट ले लो, 5% डिसाइड कर लो, 10% डिसाइड कर लो, 18% डिसाइड कर लो, वो डिसाइड कर लो। तो उस केस में हम पार्टनर के लोन अकाउंट को बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो कर देते हैं, और जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनका बैलेंस शीट निकाल के उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो यही रिटायरमेंट में है। बाकी गुडविल की ट्रीटमेंट तो हम इसकी कर ही चुके हैं। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम 30 करते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक्स वाई जेड पार्टनर थे, इनकी पुरानी रेशियो 2:1 थी और नई रेशियो क्वेश्चन में कोई दी नहीं हुई है। तो हम मान लेंगे कि वाई रिटायर हो रहा है अगर यहाँ, तो अब इनकी न्यू रेशियो बिटवीन एक्स और जेड 2:1 रह गई, मतलब ओल्ड वाली ही रह गई। क्वेश्चन में कहता है कि इनके पास ऑलरेडी 18,500 रुपए का रिजर्व है और एक्स वाई जेड की कैपिटल है 82,000, 60,000, 75,500। बैलेंस शीट की एसेट साइड में कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, गुडविल नहीं है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल की जो वैल्यू हुई है वो 70,000 रुपए हुई है पूरी फर्म की, और कहता है बैड डेट हो गई 2,000 के, पेटेंट्स की वैल्यू ही खत्म हो गई है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बैलेंस बीडी लिख के छोड़ देते हैं। बैलेंस बीडी, 3 पार्टनर थे भाई, इनकी कैपिटल थी 82,000, 60,000 और 75,500। क्वेश्चन में कहता है रिजर्व भी है, और रिजर्व है आपका 18,500। तो यहां पर बाई रिजर्व अकाउंट, अब देखो 18,500 का रिजर्व था, ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:1, क्योंकि रिजर्व में तो अपना शेयर लेके जाएगा ही जाएगा वो जो रिटायर हो रहा है, उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर ये बट गया 7,400, 7,400 और 3,700। रिजर्व ये बट गया जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है गुडविल की वैल्यू। देखो, गुडविल के लिए हमें सबसे पहले गेनर टू सैक्रिफाइसर हमें एंट्री करनी होती है। तो अब बात यह है, उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए या गेनिंग रेशियो चाहिए। तो हम क्या करें, हालांकि जब वाई रिटायर हो गया है तो एक्स और जेड की न्यू रेशियो क्या आनी है, 2:1 आनी है। तो यहाँ गेनिंग भी 2:1 ही आई, क्योंकि जो इनकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम हो गई है, तो गेनिंग रेशियो भी वही आने वाली है। लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। चलो, एक्स वाई और जेड पार्टनर है जी,
तो यहां इनकी न्यू रेशियो क्या हो गई है 2:0:1, मतलब कि अब 3 हिस्से होंगे। और ओल्ड रेशियो क्या है इनकी 2:2:1, मतलब कि 5 हिस्से। इसका मतलब तो हम देख रहे हैं यहां पर कि यहां पहले x को 6 मिलते थे, अब उससे 10 मिलने लगे, 4 का इसने गेन किया। इधर y को पहले 6 मिलते थे, अब इसे कुछ भी नहीं मिलता, इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया 6 यूनिट। और इधर इसको 3 यूनिट जो है आपके पहले मिलते थे, अभी 5 मिलने लग गए हैं, तो भाई 2 का इसने गेन किया। एंट्री क्या करेंगे हम, गेनर टू सैक्रिफाइसर, मतलब कि x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम ये एंट्री करते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां 4, 2 और 6 जितने जितने इन्होंने गेन और सैक्रिफाइस किए। अब पूरी कंपनी गुडविल क्या है जी, 70,000 रुपए है शायद, हाँ 70,000। तो 70,000 को हम टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं 15, तो एक यूनिट आ गया 4, 6, 6, 6, 6, 7। अब इसको एक बार 4 से, एक बार 2 से, एक बार 6 से, तो अमाउंट आते हैं 18,667 और 9,333, और इनका टोटल आया था आपका करीब करीब 28,000। तो यहां पर ये एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो यहां पर भाई x देगा किसको, y को, और z भी देगा किसको, y को। तो यहां पर एंट्री होगी इसकी 18,667 और 9,333, और इधर y लेगा, किससे लेगा जी, x से लेगा और z से लेगा, कितना 18,667 और 9,333। तो ये तो इसकी हो गई गुडविल ट्रीटमेंट। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में कहता है बी पॉइंट, कह रहा है बैड डेट हो गई 2,000 रुपए के, ओके लॉस हो गया जी। तो टू बैड डेट अकाउंट 2,000 रुपए का लॉस हो गया। और जो डेटर है हमारे पहले कितने थे, पहले कहता है 19,000 के थे, तो ठीक है, तो 17,000 के डेटर रह गए क्योंकि 2,000 तो मर गए। अब सी केस है, कहता है पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, कहता है पेटेंट जितने भी थे, कितने थे 9,000, उनकी वैल्यू ही खत्म हो गई, मट्टी हो गई, बेकार हो गई, किसी काम के नहीं है। ठीक है, टू पेटेंट ये लॉस हो गया जी, हमको 9,000 रुपए का लॉस हो गया, और यहां पर बैलेंस शीट में आएंगे नहीं क्योंकि उनकी वैल्यू खत्म हो गई है। बस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। अब एक काम करते हैं, इसको टोटल कर देते हैं। तो यहां पर 11,000 का हमको लॉस हो गया, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई जेड, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का लॉस है या प्रॉफिट है उसे ओल्ड पार्टनर ही बियर करते हैं। 2:1 इस रेशियो में इसको हम बांट देंगे। तो 11,000 को डिवाइड बाई 5, तो हम देख रहे हैं कि हमको लॉस 4,400 रुपए का बांटना है। तो पार्टनर्स में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन को भी ट्रांसफर कर दिया। अब देखते हैं, और तो क्वेश्चन में कुछ दिख नहीं रहा, बस अब फाइनल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को टोटल करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि क्योंकि यहां पर y रिटायर हुआ है, तो सबसे पहले y के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि इसको 95,400 इसके बनते हैं फर्म में, लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस के इसके डिडक्ट भी किए जाएंगे 4,400, मतलब 91,000 तो इसके बनते हैं। तो क्या कंपनी पे कर रही है इस पैसे को, नहीं पे कर रही, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उसे लोन में ट्रांसफर कर देंगे टू वाइज लोन अकाउंट, इसको वाई के लोन अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया। अब बाकी का हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे यहां पर 66,333 एक्स का टोटल आया बैलेंस सीडी, और जेड का 67,667। और वाई का जो लोन अकाउंट है उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट में।
अब ये देखते हैं कि बैलेंस शीट में जितनी बची हुई चीजें हैं जिनमें कोई चेंज नहीं हुआ उनको एज इट इज लिख देते हैं। जैसे लायबिलिटी में देखते हैं क्रेडिटर है, ठीक है जी, क्रेडिटर हमारा 49,000। इधर असेट्स में कैश है हमारा 8,000। स्टॉक की वैल्यू है 42,000 और बिल्डिंग की 2,07,000। बस अब इसको बैलेंस शीट को टोटल कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 31, कहता है कनिका, दिशा और कबीर पार्टनर थे, 2:1 का रेशियो था और असेट साइड में हम देख रहे हैं कि हमको लॉस भी दिया हुआ है 20,000 रुपए का। क्वेश्चन में कहता है कि कनिका जो कि पहली पार्टनर है इसमें, वो रिटायर हो जाती है और जिस दिन रिटायर होती है कुछ कंडीशन तय होती हैं। उसमें पहली ये है कि गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे हम 2 ईयर परचेज पिछले 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज पर। फिर कहता है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई 3 लाख रुपए तक और स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई टोटल बढ़ करके। और कह रहा है उसके अमाउंट को, जो कनिका का अमाउंट होगा उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। जरा एंट्री इसमें मांगी नहीं है, लेवरेज अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मांगी। चलो जी हम शुरू करते हैं। अब एक बात यह है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका बैलेंस बीडी। यहां पर क्या है इनके बैलेंस बीडी, 2 लाख 1,80,000। तो इनकी कैपिटल थी 2 लाख 1,00,000 और 80,000। बैलेंस शीट में लॉस दिया है, सबसे पहले इसे बांट लेते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में भाई, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो यहां पर क्या थी, क्वेश्चन में कहता है 2:1:1। ओल्ड रेशो थी 2:1 और 1। ओके, तो कितना 20,000 रुपए था ये। 20,000 रुपए को बांट देते हैं 10,000, 5,000 और 5,000। लॉस बढ़ गया। इसके बाद देखो बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह तो है नहीं। अब सीधा हम गुडविल के वैल्यूएशन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि हमको 2013-14 का प्रॉफिट मालूम है, 14-15 का मालूम है। कितना कितना है, कहता है 1 लाख और 1,30,000 ये हमारा प्रॉफिट है। और कहता है 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज प्रॉफिट लेना है आपको। तो ठीक है भाई, 3 साल का प्रॉफिट कहां है, तो 30 साल का बैलेंस शीट में ही दिया है हमको। असेट साइड में जो लॉस हमने बांटा है ये लॉस ही था 30 साल का। तो ये 2015-16 का 20,000 रुपए का क्या आ गया आपका लॉस। तो कुल मिलाकर के 2,10,000 का इनका टोटल आ गया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट। अब इस समय एवरेज निकालना है, इसको डिवाइड बाई 3 कर दे तो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारा 70,000। ओके, अब हमें गुडविल कैलकुलेट कर रही है कितना, 2 ईयर परचेज ऑफ 70,000, तो 1,40,000 की हमारी गुडविल आ गई। अब इसको हम गेन एटू सैक्रिफाइस करते हैं। तो ओल्ड रेशो थी यहां पर, ओल्ड रेशो थी कौन, कनिका, दिशा और कबीर, 2, 1 और 1। पहले 4 हिस्से होते थे। चलो जी, अब कनिका रिटायर हो गई तो पार्टनर के आपस में क्या शेयर रहेंगे, इक्वल शेयर रहेंगे। तो आज भी इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशियो हो गई इनकी 1:1, मतलब कि अब 2 हिस्से होने लगे। तो हम देख रहे हैं कि जो भी कनिका अपना शेयर छोड़कर गई है उसको दिशा और कबीर आपस में इक्वली बांट रहे हैं। अब इसकी हम एंट्री देख लेते हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो गेनर कौन है यहां पर, दिशा और कबीर। दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका। कितना भाई, कनिका कैपिटल कितना, 2, 1 और 1। पूरी कंपनी के शेयर कितने बता रहे हैं, 4 शेयर हैं। और पूरी कंपनी की गुडविल कितनी है 140। इसको 4 से डिवाइड करो, 1 यूनिट कितने का आ गया 35,000 रुपए का। अब 35,000 इंटू 1 और 2, तो यहां पर जो एंट्री होगी वो ये हो जाएगी 70। ओके, तो अब बात ये है इसकी हम पोस्टिंग कर लेते हैं। तो वो होगी आपकी बाई दिशा कैपिटल बाई कबीर कैपिटल क्या 35,000 और यहां पर एंट्री हो जाएगी 2 कनिका कैपिटल दिशा से
और कबीर से 35,000 रुपए कनिका ले लें। ठीक है, एक तो इसकी ये एंट्री हो गई। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि फिक्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई 3 लाख तक। ओके, फिक्स असेट्स पहले कितनी थी जी? 2,40,000। तो प्रॉफिट हो गया। तो आपको फिक्स असेट्स अकाउंट कितना? 60,000 रुपए का। और अब हमारी जो फिक्स असेट्स है वो बैलेंस शीट में कितनी शो करेंगे हम? 3 लाख रुपए। ओके, आगे चलते हैं। स्टॉक की वैल्यू 120% हो गई। ठीक है, पहले स्टॉक आपका 1 लाख रुपए हुआ करता था। तो अगर आपका 1 लाख पहले था, आज 120% मतलब कि 20,000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो आज उसकी वैल्यू हो गई 1,20,000। और यहाँ पर बाई स्टॉक 20,000 रुपए की जो वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है वो भी हम लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है, बस और कुछ नहीं है, कहता अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। तो 80,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है क्वेश्चन में, 80,000। तो ये जो प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे किसमें? कनिका, दिशा और कबीर। किस रेशो में? 2:1:1। 4 हिस्से 20,000 का, तो 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, इसको पोस्ट कर देते बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, 20,000 और 20,000। ओके, बारिश ही पड़ रही है अभी। हाँ, तो अब टोटल हुआ था हमारा ये 3,10,000 इसका आ जाता है। अब जो कनिका है वो तो रिटायर हो रही है, उसके पास 3,10,000 रुपए उसके बनते हैं फर्म में, लेकिन 10,000 उसके लॉस के काटे भी जाएंगे। ठीक है जी। तो टू कनिका लोन अकाउंट, क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि लोन में ट्रांसफर कर दो। तो 3 लाख जो उसके बचते हैं भाई 10,000 लॉस काटने के बाद, वो हमने लोन में अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब बचते हैं पार्टनर दिशा और कबीर। तो ये तो पार्टनर बने हुए हैं अभी तक, तो इनके जो कैपिटल के बैलेंस है उन्हें बैलेंस शीट लिखेंगे क्योंकि रिटायर नहीं हो रहे हैं। तो 1,20,000 में से 40 चले गए, 80,000 इसके आए, और 1 लाख में से 40 चले गए, 60,000 इसके आए। ठीक है, ये बैलेंस हम उठा करके ले जाते हैं बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिशा और कबीर, ये 2 पार्टनर हैं। 80,000, 60,000, 1,40,000। इसके बाद कनिका का लोन अकाउंट कितना था जी? 3 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कर दिया है, बस अब जितनी बची हुई चीजें हैं वो डाल देते हैं। तो क्वेश्चन में अब आते हैं हम लायबिलिटी साइड में। कहते हैं क्रेडिटर थे 53,000 की। ठीक है जी, क्रेडिटर्स 53,000। इसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी है जी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 47,000 का ये आ गया। आगे चलते हैं हम एसेट साइड में। बैंक का बैलेंस 60,000 है हमारा, बैंक का बैलेंस हमारा 60,000 है। डेटर्स हमारे 60,000 के हैं, डेटर्स 60,000। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है स्टॉक हो गया है 1 लाख रुपए का, 1,20,000 हो ही गया था, और फिक्स असेट्स भी हम लिख चुके हैं। बस तो अब बैलेंस शीट का टोटल कर देते हैं। 5,40,000, 5,40,000। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछी हो तो हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। अब जर्नल एंट्री में देखो, सबसे पहले तो हम गुडविल की एंट्री करते हैं जो अभी हमने की भी थी, दोबारा कर लेते हैं। तो यहां पर पहली एंट्री क्या होगी? दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका कैपिटल अकाउंट। कितना? 35,000, 35,000 और 70,000। एक तो ये एंट्री जो होती है। इसके बाद आती है रिवैल्यूएशन वाली एंट्री। अब देखो रिवैल्यूएशन में क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है किससे? फिक्स असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी और स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई थी, तो एंट्री रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगी, मतलब कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 60,000, 20,000 और 80,000। बाद में इसी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हमने बांट दिया किधर, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो यहां रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कनिका कैपिटल टू दिशा कैपिटल टू कबीर कैपिटल। कितना कितना जी, 80,000 को ओल्ड रेशियो में बांटा था हमने, 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन की एंट्री होगी। अब आप इधर देखो, बीडी की कोई एंट्री नहीं होती, ये गुडविल की थी हम कर चुके हैं, ये रिवैल्यूएशन की थी ये कर चुके हैं। अब इधर बैलेंस शीट में लॉस था, उसकी भी कर देते हैं। लॉस हमेशा डेबिट नेचर का होता है, तो क्रेडिट होकर के ही उसको राइट ऑफ किया जाएगा। तो कनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कितना था आपका 20,000 रुपए का था जी। तो 10,000, 5,000, 5,000 और 20,000 रुपए का ये लॉस राइट ऑफ हो गया। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो थी गुडविल की एंट्री थी और ये लोन में ट्रांसफर होने की रह गई। तो कनिका के कैपिटल अकाउंट को लोन में ट्रांसफर करना है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट नेचर का होता है, उसको डेबिट कर देते हैं। तो कनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिका लोन अकाउंट कितना 3 लाख रुपए। तो इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।